आई लव योगी बाबा मोहम्मद बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पोस्टर लगाने में मैं साथ दूंगा, मगर शर्त एक है, लास्ट घोषणा है। आप लोग जितने भी खाने के होटल है अपने, सभी होटलों के नीचे जहाँ आप लिखते हो शिवा ढाबा, माँ जगदम्बे ढाबा, वैष्णो ढाबा, उसके नीचे लिखिए। अपनी दुकानों के बाहर लिखिए, अपनी फैक्ट्री के बाहर लिखिए, अपने रोजगार के साधन के बाहर लिखिए, अपनी जितनी भी आप लोग कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं व्हीकल, उसके पीछे लिखिए, उसके आगे लिखिए। खाली कार और बाइक में लिखने से कुछ नहीं होगा, सबके पीछे लिखिए, अपनी टी शर्ट में लिखिए, आगे लिखिए, पीछे लिखिए, अपने माथे में लिखवाइए आई लव मोहम्मद। जिसको आपसे मिलना होगा वो मिलेगा, और जिसने नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। और लास्ट है, शाहरुख खान ने एक पिक्चर बनाई थी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, याद है? बनाई थी क्योंकि योगी उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं था, उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री शायद मनमोहन सिंह जी थे। आप चेक कर लेना गूगल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर थे कांग्रेस की। उस टाइम पे उन्होंने पिक्चर इसलिए बनाई थी कि अमेरिका में शाहरुख खान जी के जब कपड़े उतरवाए गए थे तो ये पूछा था कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। उस टाइम पे पूरी दुनिया में ना, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था, उसके बाद सभी मुसलमानों की जांच होती थी कि व्हाट इज योर नेम। जैसे आपका क्या नाम है? विजय पाठक। विजय पाठक, आपने बोला विजय पाठक, आपको चेक करा, आप कह दिए यू कैन गो। जैसे उसने बोला माय नेम इज शाहरुख खान, उन्होंने साइड में ले गए, उनके कपड़े वपड़े चेक करे, तो वो बड़ा उससे क्रोधित हुए। क्या उससे बड़ा क्रोधित हुए? क्रोधित होने के बाद उन्होंने पिक्चर बनाई माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना प्यार करते हो तो मैं आपका समर्थक हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्दुल को नहीं छोड़ा। अरे अब्दुल को नहीं छोड़ा तो वो तुम क्यों रहे हो भाई? बाटा की चप्पल, लिबर्टी की चप्पल और देसी पत्थर। पहले हमने गाना सुना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। पहले हमने सुना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। पत्थर छोड़ के गए अब्दुल बरेली के बाजार में। पत्थर छोड़ के गए अब्दुल बरेली के बाजार में। बुरा मत मानना मैं जाकर कनॉट प्लेस में खड़ा हो जाऊं, इस तरीके से जाके मैं जामा मस्जिद में जंतर मंतर में खड़ा हो जाऊं, तो बुरा मत मानना, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है भाई साहब। अगर परमिशन नहीं होगी और सपोज करो वहां से कोई दूसरा समुदाय वाला आ गया, कोई तीसरा समुदाय वाला आ गया और कोई चौथा समुदाय वाला आ गया, और उसको अगर कोई मेरी बात बुरी लग गई या उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो भाई साहब देश का माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते हैं एक कोना चलबो, क्या एक कोना चलबो। हम पार्वते पते हर हर महादेव। वीडियो पर इतने कमेंट करना, A to Z न्यूज, और ये क्या है भैया? न्यूज पात, दिल्ली का दीपक, स्वास्तिक सहारा, और एक ABN 24। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है आई लव महादेव, आई लव महादेव, आई लव महादेव। मैं कह रहा हूँ आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर, और आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस, आप दंगाइयों पे और माहौल खराब करने वालों पे लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ उर्फ शेर का बच्चा छावा। हम योगी आदित्यनाथ जी की सपोर्ट कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की अगर सपोर्ट करना इस देश में गुनाह है तो आप मुझे बताइए, योगी जी की सपोर्ट करना कोई गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और एक व्यक्ति अगर भगवाधारी है, एक व्यक्ति अगर प्रदेश चला रहा है, बड़ी हालत खराब है, चुन चुन का निशाना बनाया जा रहा। पत्रकार देखो, मैं इतना बोलना चाहूंगा, जय श्री राम, आई लव महादेव, आई लव महादेव। भाई साहब सुनो, हमें उनसे मतलब नहीं है। अभी मेरा लड़का जो है वो पोस्टर लेके प्रचार में गया है, हम आई लव महादेव वाले हैं। हम जाकर भीड़ लगाकर कहीं किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई आई लव मोहम्मद लिखे, आई लव पैगंबर लिखे। मैं स्पष्ट साफवादी हूँ। मेरे राम ने कभी नहीं सिखाया किसी धर्म का विरोध करो, मगर मेरे राम ने मुझे ये भी सिखाया है, मेरे राम ने मुझे ये बोला है कि किसी के धर्म का गलत शब्द मत बोलो, बस शर्त ये है कि वो आपके धर्म बहन बेटी के खिलाफत ना करे। अगर वो खिलाफत करेगा तो भाई साहब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी जो थे, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जब मठाधीश थे ना, वो मठाधीश, एक मिनट भाई साहब पकड़िएगा, जब वो मठाधीश थे गोरखनाथ मंदिर, अभी भी हैं, हाँ मठाधीश हैं अभी भी, तो भाई साहब उनके ऊपर इतने जुल्म ढाए गए कि भाई साहब जब से मैंने उनकी पिक्चर देखी ना, अजय, क्या अजय, भाई साहब मेरी आत्मा रो पड़ी। और ये पोस्टर मैंने काफी दिनों से बना रखा है, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ उर्फ शेर का बच्चा छावा। हम योगी आदित्यनाथ जी की सपोर्ट कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की अगर सपोर्ट करना इस देश में गुनाह है तो आप मुझे बताइए, योगी जी की सपोर्ट करना कोई गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और एक व्यक्ति अगर भगवाधारी है, एक व्यक्ति अगर प्रदेश चला रहा है, हिंदू को भी लेके चल रहा है, मुसलमान को भी लेके चल रहा है, सिख को भी लेके चल रहा है, ईसाई को भी लेके चल रहा है, तो दिक्कत क्या है? अगर इस तरीके से, बुरा मत मानना, मैं जाकर कनॉट प्लेस में खड़ा हो जाऊं, इस तरीके से जाके मैं जामा मस्जिद में जंतर मंतर में खड़ा हो जाऊं, तो बुरा मत मानना, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है भाई साहब। अगर परमिशन नहीं होगी और सपोज करो वहां से कोई दूसरा समुदाय वाला आ गया, कोई तीसरा समुदाय वाला आ गया और कोई चौथा समुदाय वाला आ गया, और उसको अगर कोई मेरी बात बुरी लग गई या उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो भाई साहब देश का माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते हैं
एक कोना चलबो, क्या एक कोना चलबो। हम नहीं चाहते पाठक जी कि प्रदेश का माहौल खराब हो। तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या करा, योगी आदित्यनाथ जी ने लठ बजाया। तो भैया जब वो लठ बजाया तो तुमने परमिशन नहीं ली थी। अब जब तुमने परमिशन नहीं ली थी तब योगी आदित्यनाथ जी ने लठ बजाया तो हम यूपी पुलिस के साथ हैं। और चौथी बात ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। आप सिंगल खड़े होकर बोल रहे हो, हम भी सिंगल खड़े होकर बोलेंगे, सिंगल खड़े होकर बोलो। सिंगल खड़े होकर बोलने से किसी की धार्मिक भावना को, भैया एक बार इधर दिखा दो जरा, कोई लेफ्ट में कोई भीड़ तो नहीं हो रही, कोई लोगों का ट्रैफिक तो नहीं रुक रहा, कोई लोगों को जाने आने से दिक्कत तो नहीं हो रही। काम वो करो जिससे प्रशासन को दिक्कत ना हो, काम वो करो जिससे जनता को दिक्कत ना हो, और काम वो करो जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। वो काम कभी ना करो। इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं कह रहा हूँ आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर और आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस, आप दंगाइयों पे और माहौल खराब करने वालों पे लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कोई गलत तो नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप बता दो, ये चप्पल छोड़ गए, ये देखना जरा भाई साहब, ये चप्पल छोड़ गए, ये चप्पल कौन उठा के ले जाएगा? पुलिस? क्या मैं लेके जाऊंगा? पुलिस ले जाएगी। पुलिस क्यों उठाएगी भाई चप्पल? अरे जब अब बताया जा रहा है, पुलिस ही ले जाएगी ना। बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अब्दुल को। अच्छा, बुलडोजर आएगा, हाँ। इन चप्पल को उठाएगा, हाँ। और ठेकेदार इस चप्पल को ले जाएगा ट्रक में डाल के। अच्छा। अरे आप पत्थरबाजी करोगे हाँ। तो भाई साहब लड़ तो बजेगा। हाँ, अब पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा बन गया। हाँ। रूह अफ़ज़ा समझते हो? हाँ, लाल। हाँ, आपको भी नॉलेज है। आप लोग क्या चीज देखे हो मतलब, या पढ़ा है कभी? वैसे नहीं, मैंने रुआब देखा है, लाल। देखा है, अच्छा ठीक है ठीक है। और ये उस बीच एक बात इधर भी दिखा दीजिए भाई साहब, ये स्टैंड वाले कैमरे में भी दिखाइएगा। ये देखिए, ये चप्पल के बीच में जो है ना, ये सामग्री बहुत खतरनाक है। ये हाँ, ये फंसाती है। देखो ये भैया, अरे आप क्यों भाग रहे हो? अरे अरे अरे, पत्थर से दूर रहो। हाँ? तुमने एक गाना सुना था, कोई पत्थर से ना मारे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, सुना था? हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को सुना था। उत्तर प्रदेश में तो पत्थर छूना भी गुनाह है। हाँ? अरे बच्चे गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे। हाँ, पहले एक गेम होता था पिठूल, हाँ, पत्थर के ऊपर पत्थर लगाते थे भाई साहब, पता है? हाँ। खेला है पाठक जी हाँ, आपने? बिल्कुल, हमारे सिपोलिया बोलते थे। सिपोलिया, कुछ जगह पिठूल बोलते थे, कुछ जगह बोलते थे चपटा। हाँ। उसमें क्या होता था कि छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर ना ऐसे हाँ। 1 2 3 4 5 6 से पत्थर लगा के हाँ। उसको गेंद से गिराते थे। हाँ, अब उसमें होता क्या था, वो गेंद मारते थे ऐसे। हाँ। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, सीसीटीवी लगे जगह जगह बाबा के। गलत तो नहीं कह रहा भैया? चारों कैमरे में आ रहा हूँ? आ रहे हो भाई? नहीं, बताना जरूरी है अब्दुल को। अब्दुल को समझाओ सीधी भाषा में, हाँ। डबल मीनिंग में। हाँ। अब वो होता क्या था, जब वो गेंद उठाते थे ना, हाँ। तो सीसीटीवी में ऐसा लगता था जैसे किसी ने पत्थर मार दिया। हाँ, अच्छा, दालीदार टोपी वाला अगर गेंद भी मारे ना तो लोगों को शक होता था बिल्कुल। कहीं इसके हाथ में। अच्छा, सीसीटीवी में साफ नहीं आता था। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड चल रहा सिंगल। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। वीडियो पर इतने कमेंट करना, A to Z न्यूज, और एक है भैया न्यूज पात, हाँ, दिल्ली का दीपक, स्वास्तिक सहारा, और एक ABN 24। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है आई लव महादेव, आई लव महादेव, आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, आई लव जय श्री राम, आई लव जय श्री राम, आई लव जय माता दी, आई लव जय माता दी। और जितने भी लोग अपने धर्म को प्यार करते हैं वो अपने धर्म का भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर शर्त यह है कि अगर आप सड़कों पे झंडे लेकर आओगे, आप जमीन में लिखोगे, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में चलता है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। और गैर संविधानिक काम करोगे तो कोई, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्दुल को नहीं छोड़ा। अरे अब्दुल को नहीं छोड़ा तो वो तुम क्यों रहे हो भाई? बाटा की चप्पल, लिबर्टी की चप्पल, हाँ। और देसी पत्थर। हाँ। पहले हमने गाना सुना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हाँ। पहले हमने सुना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। पत्थर छोड़ के गए अब्दुल बरेली के बाजार में। हाँ? पत्थर छोड़ के गए अब्दुल बरेली के बाजार में। हाँ। और बुलडोजर जला बरेली के बाजार में। चला। हाँ। अरे भाई, जुम्मे की रात हो, सलमान खान का गाना था, जुम्मे की रात हो, जुम्मे। और जुम्मे की रात का मतलब है कि तुम घूमो फिरो, अपने ऊपर वाले की इबादत करो, घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। मगर यहाँ पर भाई वो हीरोइन ने भी नहीं बोला था, कोई पत्थर से ना मारे उत्तर प्रदेश में अब। अरे सुन लो योगी का शासन, उत्तर प्रदेश सुना था? मील का पत्थर, कोई पत्थर से ना मारे उत्तर प्रदेश में अब किसी को। मगर मौलाना तौकीर रजा, तूने जिन हाथों में पत्थर दिए हैं ना, और जिन हाथों में तूने गैर कानूनी सामान दिए हैं, इन हाथों में कभी भी अब सरकारी डिग्री नहीं पहुंचेगी और इनकी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी।
और प्राइवेट में भी आज की डेट में अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेगा ना तो इनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसके पीछे लिखा होगा पुलिस वेरिफिकेशन में कि पूर्व में ये बरेली का पत्थरबाज निकला, पूर्व में ये बरेली का पत्थरबाज निकला। अब बरेली का पत्थरबाज निकला या कहीं का भी पत्थरबाज निकला, नहीं पत्थरबाज निकला। मगर पत्थरबाज तो पत्थरबाज निकला। अरे एक मुझे बात बता दो, इतने पत्थरबाज पकड़े जाते हैं मगर उसमें रामलाल, श्यामलाल, विकास, दीपक, विजय, अजय क्यों नहीं मिलता? ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति पत्थर को मारना नहीं है, हमारी संस्कृति है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा लगा के पत्थर को ऐसी मूर्त बनाओ, पत्थर को पहचान दो। और पत्थर को आकृति देने वाला कई बार मुसलमान भी होता है, मगर हम उसकी भी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पद्मश्री देते टाइम पे, पद्मश्री देते टाइम पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये देखता है कि मुसलमान का भाव क्या है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाति नहीं देखता, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो मजहब नहीं देखता। इसीलिए जिस टाइम पे इन्होंने विकास दुबे के साथ करा था, आज विकास दुबे भी ऊपर स्वर्गों में, तो विकास दुबे भी माफिया था। मैंने बोला क्या कि वो विकास दुबे था? तो जब तुम्हें विकास दुबे से दिक्कत नहीं हुई तो तुम्हें मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से क्यों दिक्कत हो रही है? भाई जब हमें विकास से दिक्कत नहीं है तो तुम्हें अतीक से क्यों दिक्कत है? और बरेली की पहचान थी झुमके से, आज बरेली की पहचान हो गई इन पत्थरों से। बलवंत राय, पहले लोग कहते थे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, आज लोग कहते हैं बरेली के बाजार में पत्थरबाज गिरा रे। इतनी चप्पल बरेली के बाजार में मिली कि 2-3 ट्रक भर के चप्पल गरीबों में बांटी गई। ब्रांडेड चप्पल, पुरानी चप्पल, घिसी हुई चप्पल, टेढ़ी चप्पल, मेरी चप्पल, अजीब टाइप की चप्पल। मुझे लग रहा है अगर ये चप्पल थोड़ी देर यहाँ रुकी होगी तो इसको भी उठा के ले जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ पर तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में चप्पल चोरों के यहाँ बुलडोजर चला है, मगर ये चप्पल अगर चोरी हो गई तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा। पूछो क्यों? ये पत्थरबाजों की चप्पल और जूते हैं। भाई कंप्लेन कौन करेगा? भाई कोई पत्थरबाज आके कहेगा मेरी चप्पल है? अच्छा, मेवात में ये पाठक जी कह रहे थे कि हिंदूवादी लोग जो है वो नल्लड़ महाराज के मंदिर में जूते चप्पल, नल्लड़ महादेव के मंदिर में जूते चप्पल छोड़ गए, और बरेली में 25 से 26 हजार जोड़े जूते चप्पल के ये छोड़ के चले गए। भाई जब तुम बात कर रहे हो कि हम हमारे धर्म पे बात आएगी तो हम दबेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर ओवैसी कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। क्या बोलता था? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 1 मिनट भाई साहब, ये बयान वायरल है। ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और तौकीर रजा कहता था कि योगी जी तुम मेरा कुछ ना कर पाओगे। योगी जी ने केवल 5 मिनट के लिए बरेली में पुलिस लगाई थी। योगी जी ने केवल 5 मिनट के लिए पुलिस लगाई थी। 15 मिनट तो छोड़ो, 6 मिनट में ना आधा बरेली में से पत्थरबाज गायब हो गया, जिला पार कर गया। क्या बरेली का जिला ही पार कर गया? कुछ बसों में चढ़ के गए, कुछ बैलगाड़ी में चढ़ के गए, एक तो ट्रेन के पीछे भाग रहा, भाग अर्जुन भाग। अब उसमें अर्जुन था ही नहीं, उसमें था अब्दुल। अब अब्दुल ट्रेन के पीछे भाग रहा और बाद में पता लगा वो मालगाड़ी है। जितनी तेज वो भाग रहा है ना उससे धीरे तो मालगाड़ी चल रही थी। आपको मालगाड़ी की स्पीड पता है? तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो कसम से कह रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी लहर चलेगी जिसे कहेंगे सोने की चिड़िया की लहर। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बहन बेटी सबकी सुरक्षित रहेगी। मगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले ये जरूर कहेंगे कि भैया 5 मिनट के लिए पुलिस मत लगा देना। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। अगर 5 मिनट के लिए योगी जी ने पुलिस लगा दी तो इसी तरीके से चप्पल और जूते छोड़ के जाएंगे लोग, और देश में शांति रहने दो। अगर आप लोग कहोगे, बुरा मत मानना, लास्ट है ये, आई लव योगी बाबा मोहम्मद बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपके पोस्टर लगाने में मैं साथ दूंगा, मगर शर्त एक है, लास्ट घोषणा है। आप लोग जितने भी खाने के होटल अपने, सभी होटलों के नीचे जहाँ आप लिखते हो शिवा ढाबा, माँ जगदम्बे ढाबा, वैष्णो ढाबा, उसके नीचे लिखिए। अपनी दुकानों के बाहर लिखिए, अपनी फैक्ट्री के बाहर लिखिए, अपने रोजगार के साधन के बाहर लिखिए, अपनी जितनी भी आप लोग कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं व्हीकल, उसके पीछे लिखिए, उसके आगे लिखिए। खाली कार और बाइक में लिखने से कुछ नहीं होगा, सबके पीछे लिखिए, अपनी टी शर्ट में लिखिए, आगे लिखिए, पीछे लिखिए, अपने माथे में लिखवाइए आई लव मोहम्मद। जिसको आपसे मिलना होगा वो मिलेगा, और जिसने नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। और लास्ट है, शाहरुख खान ने एक पिक्चर बनाई थी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, याद है? बनाई थी। क्योंकि योगी उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं था, उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री शायद मनमोहन सिंह जी थे। आप चेक कर लेना गूगल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर थे कांग्रेस के।
उस टाइम पे उन्होंने पिक्चर इसलिए बनाई थी कि अमेरिका में शाहरुख खान जी के जब कपड़े उतरवाए गए थे तो ये पूछा था कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। उस टाइम पे पूरी दुनिया में ना, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था, उसके बाद सभी मुसलमानों की जांच होती थी कि व्हाट इज योर नेम। जैसे आपका क्या नाम है? विजय पाठक। विजय पाठक। आपने बोला विजय पाठक, आपको चेक करा, आप कह दिए यू कैन गो। जैसे उसने बोला माय नेम इज सलमान खान, शाहरुख खान, उन्होंने साइड में ले गए, उनके कपड़े वपड़े चेक करे, तो वो बड़ा उससे क्रोधित हुए। क्या उससे बड़ा क्रोधित हुए? क्रोधित होने के बाद उन्होंने पिक्चर बनाई माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना प्यार करते हो तो मैं आपका समर्थक हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मगर शर्त यह है कि मैं लगभग जितनी भी दुकानें में पत्रकारों को बुलाऊंगा, जो मैं जिनको जानता हूँ, उनके वहाँ पोस्टर लगाऊंगा आई लव महादेव का। जिसको दिक्कत होगी समझ जाओ वो अब्दुल है, जिसको दिक्कत नहीं होगी वो पोस्टर लगा लेगा। मगर मैं आशा करता हूँ आई लव मोहम्मद वाले हर जगह, अपने रोजगार में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, नाई की दुकान में, जितनी भी कमर्शियल व्हीकल चल रही है, जितने भी होटल है, जितने भी आपकी रेस्टोरेंट है, जितनी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, दूध की दुकान है, रेडी है, पटरी है, और दिवाली से पहले खास तौर पे जितने भी लोग ये दिवाली का सजावट का सामान बेच रहे हैं, वो लोग भी लगाओ आई लव मोहम्मद। उससे हिंदू को पता लगेगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो अब्दुल से लेने की, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो अब्दुल से नहीं लेगा। मगर शर्त यह है, मैं आपके साथ तब चलूंगा जब आप हर जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाओगे। और जितना प्यार तुम अपने मोहम्मद से करते हो, उससे 100 गुना ज्यादा प्यार मैं अपने महाकाल से करता हूं, अपने महादेव से करता हूं। अपने बच्चों को कह के जाऊंगा कि 4 बोरी और 2 बोरी चावल के चक्कर में कभी अपना धर्म मत बदलना बेटा, बुरा मत मानना। जिस राम मंदिर में 1 ईंट लगवाने वाले व्यक्ति ने अपने लहू बहा दिए, जिस राम मंदिर के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने अपना परिवार छोड़ दिया, और जिस राम मंदिर के चक्कर में योगी आदित्यनाथ जी ने बेचारों ने सपा की सरकार में रात दिन यातनाएं झेली, उस राम मंदिर के चक्कर में अगर हम लोगों ने 2 बोरी चावल के चक्कर में अगर अपना धर्म बदल दिया तो भाई साहब बुरा मत मानना, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों में भी तुम्हें जो है उसका फल नहीं मिलेगा। और पिछली सरकारों की एक खासियत थी, लास्ट है, पिछली सरकारों की एक खासियत थी कि उनको भगवाधारियों से दिक्कत थी। पिछली सरकारों की ये खासियत थी कि उनको भगवाधारियों से दिक्कत थी। अब उनको दिक्कत होगी नीचे से ऊपर तक। मेरा योगी आदित्यनाथ पूरा भगवाधारी है, इनका टावल भी भगवा है, इनकी गाड़ी भी भगवा है, और ये महाराज अब तो एप्पल का फोन भी भगवा आ गया है, कोनो फिरकी ले रहा है। इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं मैन पावर, इसे कहते हैं वोटों की पावर। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, हाथ जोड़ के विनती है सभी को, कुछ भी हार जाए, तुम हार जाओ, कभी काम धंधे पे हल्का फुल्का नीचे ऊपर हो जाओ, भगवान ना करे तुम्हारे घर में कभी कोई काम देर सवेर हो जाए, मोदी योगी को कभी मत हारने देना हिंदुओं। अगर मोदी और योगी हार गए ना तो बुरा मत मानना, तुम्हारी होली, दिवाली, दशहरा, तुम्हारे डीजे में जितने भी ये कावड़ के शिविर लगते हैं, ये तुम्हारी डीजे में शोभा यात्रा निकलती है, और जितने भी तुम ये माता रानी के भजन बजाते हो, सच बता रहा हूँ, ये कांग्रेस जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, ये हालेलुया फॉलो करती है। मगर ये जो भगवाधारी है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये राम का था, योगी आदित्यनाथ राम का है और राम का रहेगा। इन्होंने अपना परिवार सिर्फ इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इनको हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का परिवार चलाना था, मगर सर्वप्रथम उसमें अगर हक है तो वो एक व्यक्ति का है, वो है सनातनी का। जय श्री राम। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना प्लीज। आपका एक कमेंट इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है।